क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है, तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है, कामयाबी नहीं? कलाकार हैं, शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए, समझिए, आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें, जानें ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं हूं शाइना और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम ग्रहों का संदेश। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, आप बहुत बार इस बात का जिक्र करते हैं कि ज्योतिष को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि ज्योतिष जो है वो अपने आप में एक वर्ड है जो कि अपने आप में एक विज्ञान है ज्योतिष, जैसा कि हम समझते हैं, तो उसको कुछ हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष को हम मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं जी। एक हिस्सा सिद्धांत है, खगोल विज्ञान का संबंध है उससे। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो भी होती हैं, पोजीशंस जो भी होती हैं, हम उसका अध्ययन उसी में करते हैं। फिर रहता है संहिता। इसमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, पूरे संसार की है, जन समूहों की है, देशों की बात होती है। और तीसरा है होरा। यहाँ पर मनुष्य और चेतन जीवों से संबंध जोड़ा जाता है इसका, और हम उनसे संबंधित चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जी। ज्योतिष का हम आगे और भी विस्तार कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको जोड़ सकते हैं अनिवार्य से जी, एसेंशियल। उसमें जब हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी की डेथ होनी है, ये एक एसेंशियल सी बात है, तो उसमें सहयोग की ज़रूरत है जी। दूसरा आ जाता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में हम डे टू डे की बातें करते हैं, जैसे मेरी लड़की की शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी। ये नॉन एसेंशियल भी हैं, हाँ इंडिविजुअल के लिए बहुत एसेंशियल भी हो जाती हैं, लेकिन ये जब विराट रूप में हम देखते हैं तो ये नॉन एसेंशियल चीज़ें ही हैं। और एक सेमी एसेंशियल चीज़ें हैं जिसके संबंध में अगर हम जान लें तो लाभ उसका मिल सकता है, पूरी जाति को लाभ मिल सकता है, पूरे संसार को लाभ हो सकता है। और ना जाने तो फिर हम उस लाभ से वंचित रह जाते हैं जी। और ऐसे हम ज्योतिष को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं जी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आपके मेल्स को लें। सना जी, हमारा जो आज का ये पहला मेल है, ये प्रकाश है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/7 सन 1967 जी। इनका जन्म सुबह 9:05 नोएडा यूपी में हुआ है जी। ये कहते हैं कि मैं एक जिम चलाता हूँ और मेरी फिजिक्स बहुत बढ़िया है। शादीशुदा आदमी हूँ। अक्टूबर 2006 में मेरा किसी से अफेयर शुरू हुआ था जो कुछ साल चलता रहा। वो लड़की मॉडलिंग लाइन में थी। दिसंबर 2010 में हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। मैं भी शांत हो गया, लेकिन 1 साल सब शांत रहा। परंतु अब इस साल हैप्पी न्यू ईयर पे फिर से उसकी न्यू ईयर विशेस आनी शुरू हो गई हैं तथा और जब तब बात करने की कोशिश करती रहती है, जबकि मैं अब ये सब नहीं चाहता। तो कृपया बताएं कि अब आगे क्या होगा। प्रकाश जी नमस्कार। आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, आपका लगन लियो है। लग्नेश जो है 12वें घर में है। दशा जुपिटर में सूर्य की है, बृहस्पति में सूर्य की दशा है। बुध अपनी राशि में है, बृहस्पति उच्च के हैं।
सूर्य की दशा जो है जून तक चलेगी, तब तक सब ठीक रहेगा। उसके बाद आप स्वयं कमज़ोर पड़ जाएंगे और आप दोस्ती की ओर बढ़ेंगे। तो वो जो पीरियड है उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें आप जी। मैं ऐसा समझता हूँ। और इसके लिए आप जो है अगर अपने आप को जेन्युइनली आप रोकना ही चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप रुद्राक्ष धारण करें। एक तो थोड़ी सी सात्विक स्थिति बन जाएगी आपकी, और उसमें 6 और 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो आप धारण कीजिए, तो उन चीज़ों का प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। वरना दशाएं तो ऐसी हैं कि आप खुद ही आप उसको इनवाइट करेंगे। जो आप अभी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता, लेकिन वो तब ऐसी स्थिति बनेगी आप खुद ही इनवाइट करेंगे, वो दोस्ती की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जो डिसीज़न लेना तो आपने है, हम तो सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपका सवाल आया है। तो मैं ये भी कहूँगा रूबी पहने, रूबी आपके कैरियर पे भी हेल्प करेगी और उन सब चीज़ों से भी आपको दूर रखेगी। और चंद्रमा के मंत्र पाठ करें, क्योंकि चंद्रमा जो आएगा आपके जो आने वाले वक्त में जो दशा आएगी वो काफ़ी नुकसानदायक रहेगी, कैरियर में भी नुकसान देगी और इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा देगी। तो चंद्रमा के मंत्र पाठ करें, चंद्रमा की पूजा भी करें आप। और अगर आपने मोती वगैरह पहना हुआ है तो उसको हटवा देंगे, ना पहने, उस चीज़ से का इन्हें पूरा फ़ायदा मिलेगा उसको हटाने का। इतने से प्रिकॉशन आप ले लें जी। और सना जी हमारे पास जो ये दूसरा मेल है, ये रीना जी हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/11 सन 1992। ये इनका जन्म सुबह 11:35 पे दिल्ली में हुआ है। ये कहती हैं मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तथा टीचिंग जॉब भी करती हूँ। मेरी माँ को अनजाने में ही लगता है कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनको कैसे समझाऊँ कि वो जो भी सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मेरे एग्ज़ाम जून में हैं और मैं साथ में ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। रीना जी, आपकी कुंडली मेरे सामने है, मैंने आपकी बात भी सुनी है सारी, और कुछ इसमें आपने अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदलाव किए हुए हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगन आपका धनु है, लग्नेश 10वें में है, तो कैरियर ओरिएंटेड तो आप हैं ही। और दशा जो है आपकी शुक्र में बुध की दशा चल रही है, और शुक्र की जो महादशा और बुध की जो भुक्ति है ये इंडिकेट करती है अफेयर्स को जी। तो ऐसा ना समझिए कि आपकी जो मदर है उनको वैसे ही शक हो रहा है, कहीं ना कहीं धुआं है तो आग भी होगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, और मैं तो यहाँ देख भी पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ है ज़रूर जो है आप जो आपकी मदर फील कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा आप नीलम ज़रूर पहने आप, ताकि आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन थोड़ी सी संभल के चलती रहे। और आप उस चीज़ से अगर बचना चाहती हैं जेन्युइनली, तो उसमें फिर आपको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा आप नीलम पहनने से। सूर्य और मंगल इनके नीच के हैं, शनि भी अपनी राशि में। सूर्य को प्रतिदिन जल देंगे, इनकी एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और संडे को, रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तो इन्हें अवश्य लाभ होगा। ये उन सब बुरे प्रभावों से बचेंगी भी, और पढ़ाई वगैरह में भी जो एजुकेशन है उसमें अच्छा रहेगा, कैरियर पे भी आगे हेल्प मिलेगी इनको जी। जी। इतना कहना चाहता हूँ। तो रीना जी, जैसा कि सरना जी ने बताया है, आप नीलम धारण करिए और सूर्य को जल चढ़ाइए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपके बहुत से मेल्स लेना बाकी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com।
ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक से पहले हमने आपके जितने भी मेल्स लिए हैं, जो भी क्वेश्चन लिए हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजी से यानी कि ज्योतिष से रिलेटेड थे। तो ब्रेक के बाद अब हम उन दोस्तों के लेटर्स लेंगे, उनके मेल्स लेंगे जिनके प्रश्न जो है वो वास्तु से जुड़े हुए हैं। और हमारे पास जो ये पहला मेल है वो है धर्मेश जी हैं। ये कहते हैं, रोहतक में मेरी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बर्तन बनाए जाते हैं। मैं पिछले 2 साल से सेल में काफ़ी गिरावट महसूस हो रही है। काफ़ी माल जो है रिजेक्ट हो जाता है, जो मुझे डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, अतः काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ते हैं। फैक्ट्री में कुछ वास्तु दोष तो नहीं है, इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री का नक्शा आपको भेज रहा हूँ। प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। धर्मेश जी नमस्कार। अभी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन भी अभी भी डिस्कस किए हैं। सेम समस्या आपके भी नज़र आ रही है। आपने जो फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है, जो आपका नक्शा बताता है जहां आपने स्टोरेज रखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स का, वो जो स्टॉक है आपने साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, जो कि राहु का स्थान है। आप उसको चेंज कीजिए, नॉर्थ वेस्ट में ले आइए आप। तो उसमें जो आपकी फिनिश्ड गुड्स हैं वो उसमें फास्ट डीलिंग हो जाएगी इनकी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने रॉ मटेरियल रखा हो वो भी गलत जगह पे रखा, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। तो ये 1-2 चीज़ों का ध्यान रखें इनकी। मैं ये समझता हूँ जिस हिसाब से जो इन्होंने स्टाफ को बिठाया हुआ है, काफ़ी एफिशिएंट स्टाफ है, लेकिन फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल ये जो है, इन 2 की जो है जो जगह गलत रखी हुई हैं, उस कारण से इन्हें मुख्य रूप से सफ़र करना पड़ रहा है। तो इन 2 स्थितियों को ये सुधार कर लें तो काफ़ी सहूलियत हो सकती है इनको आगे काम में। जी, और वास्तु से ही रिलेटेड सरना जी हमारे पास ये जो दूसरा प्रश्न है, ऋषिपाल जी हैं दिल्ली से। इनका कहना है, मैं एक प्लॉट खरीद कर घर बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्लॉट खरीदते समय? कृपया कुछ गाइड करिए और वास्तु से संबंधित टिप्स बताइए। ऋषिपाल जी नमस्कार। बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपने। सवाल तो चंद शब्दों का ही है, लेकिन जवाब बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड और मुझे लगता है सना जी, ये जो आपका जो जवाब होगा वो सिर्फ ऋषिपाल जी के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी प्लॉट खरीद कर घर बनाना चाहता है उनके लिए जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कॉमन जवाब होगा ये जी। देखिए, जो मैं प्लॉट खरीदने ये जो जा रहे हैं, तो मैं इनको ये कहूँगा कि पहले तो फेसिंग का ध्यान रखें। बेस्ट जो डायरेक्शन है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जी। दूसरा, प्लॉट जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लेंगे जी। स्क्वायर हो, 1:1 का रेशो हो, मैक्सिमम 1:2 का हो, 1:1.5 भी अच्छा रेशो बनता है। दूसरा, इन्हें ये देखना चाहिए कि जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का प्लॉट जो है कहीं से दबा हुआ ना हो, साफ सुथरा प्लॉट हो, क्योंकि इसमें मेल जो प्रजनी है, जो आगे मेल इश्यूज़ के लिए ये दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने आगे जैसे बच्चों का शादियां वगैरह भी करनी है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का प्लॉट लें कि कहीं भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गोलाई लिए हुए ना हो जब ये बनाएं। जी जी। बनाते वक्त भी क्या करते हैं, हम घरों को अपनी डिफरेंट शेप देने के लिए कुछ हिस्सों को हम गोलाई देते हैं, कहीं ट्रायंगुलर देते हैं, कहीं कट दे देते हैं। तो बनाते हुए भी ध्यान रखें कि ये जो है कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि आगे इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं एक बात और कहूँगा कि ये अपना जो है प्लॉट जो है उसका जो भी लेने की फाइनली मन बनाए, तो अर्थ एनर्जी टेस्ट ये ज़रूर करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, मतलब 70% से अगर ऊपर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसमें फ्लो कर रही है, तो ऐसे प्लॉट को ना खरीदें। इससे बेटर है कि अगर ऑप्शन अपनी चेंज कर लें जी। अभी ले लेना और बाद में भुगतना वो अच्छा नहीं है। पहले ही डिसीजन अपना चेंज कर लें। और आप ये भी ध्यान रखें कि कहीं हाई वोल्टेज पावर लाइंस जो ऊपर से, घर के ऊपर से, प्लॉट के ऊपर से ना जा रही हों, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है और आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स उस परिवार को झेलनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। टी पॉइंट वाला प्लॉट भी अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। हाँ, अगर फिर भी लेना बनता ही है तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। उस डायरेक्शन में अगर टी पॉइंट लेने का नुकसान नहीं है तो वो ले सकते हैं। इतना जरूर कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट फेसिंग प्लॉट अच्छा रहेगा इनके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ों का अगर ये ध्यान रखते हैं
तो मैं ये समझता हूँ कि सभी के लिए जो मैंने ये टिप्स दिए हैं फ़ायदेमंद हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि सवाल इनका है तो ये उस चीज़ को लेने से पहले ध्यान रखें, फ़ायदा रहेगा इनको। जी, तो ऋषिपाल जी के साथ साथ ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ही बढ़िया बात कही। तो जैसे ये जो जवाब था प्लॉट खरीदने के बारे में, वास्तु टिप्स, ऋषिपाल जी के साथ साथ जो हमारे सभी दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह से मैं चाहूँगी कि पामिस्ट्री से रिलेटेड भी आप ऐसे कुछ कॉमन नॉलेज दीजिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए, अब कुछ टिप्स की बात करते हैं तो हम क्रॉस की बात ही दोबारा शुरू करते हैं जी। क्रॉस अगर हार्ट लाइन पर हो जी। और सूर्य के नीचे हो, हार्ट लाइन जैसे ये लाइन है और ये सूर्य के नीचे हो, तो आँखों में परेशानी रहती है, आँख पर चोट लगती है, या जो लवर है, प्रेमी है, या जो भी जुड़ा हुआ इंसान है, वो उससे सेपरेशन के हालात पैदा हो जाते हैं कई बारी। मैं डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रेमी शब्द यूज़ किया है, तो वो एक विछोह की स्थिति पैदा होती है। और अगर ये शनि के नीचे है, ये हार्ट लाइन जो है अगर उसमें क्रॉस शनि के नीचे हार्ट लाइन पर आ रहा है, तो इसमें हर्निया जी या किडनी से रिलेटेड ये दो समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं कई बारी। और शनि पर जो क्रॉस बनता है उसमें फ्यूचर में जैसे बच्चे होने में भी परेशानी आती है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर क्रॉस रहता है तो बच्चे होने में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है, ये शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसे लोग आइसोलेशन में जीना पसंद करते हैं, अलग से हट के, लोगों के बीच में घुलने मिलने में परेशानी रहती है। साथ ही अगर उंगली लंबी हो तो ये दोष और बढ़ जाता है। ये कौन सी उंगली? सारी उंगली? शनि की जो उंगली है। अब शनि की बात की है, शनि पर क्रॉस की बात की है, तो जब शनि की उंगली अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग आइसोलेशन में जीना पसंद करते हैं। शनि का प्रभाव अर्थात बढ़ जाता है उन पर। और किन्हीं का अंगूठा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है सरना जी? अंगूठा लंबा जो होता है ये सोच विचार के काम करते हैं और अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी अंगूठा नहीं होना चाहिए। एक वेल बैलेंस्ड जो भी रहे वो बढ़िया रहता है। और अगर हम बात करें हाथ के बनावट की, क्योंकि बहुत बार हमने बात की है कि हार्ड हाथ हो, सॉफ्ट हाथ हो, या फिर हाथ के कलर की, हाथ के बनावट की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके का अच्छा माना जाता है? देखिए, सबसे शुभ हाथ जो है समकोण हाथ माना जाता है, स्क्वायर हैंड माना जाता है जी। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, सेहत ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है। देखा तो ये भी गया है कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाते हैं, बहुत अपने समाज में धनी मानी सम्मान लिए हुए लोग होते हैं। जो लोग इनसे जुड़ते हैं वो भी तरक्की करते हैं जी। जो इनके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ये देखा गया, वो भी तरक्की करते हैं। स्क्वायर हैंड लोगों का इतना अच्छा प्रभाव होता है। और अगर हाथ गुदगुदा हो, अच्छे माउंट्स हो हाथ पे, तो फिर तो कहना ही क्या है। बहुत हजारों हाथों में ऐसा एकाध हाथ देखने में आता है। लेकिन ये लोग लीडर, एक अच्छा रुतबा लिए हुए समाज में लोग होते हैं। जिस घर में रहते हैं घर के सभी लोग इनके साथ तरक्की करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है जब इन पे बुरा वक्त आता है तो जितने लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं वो सभी बुरे वक्त को झेलते हैं इनके साथ साथ। इनके जो जैसे सभी को इनके हाथ का फायदा मिलता है, वैसे उसी तरह से सभी बुरे वक्त को भी झेलते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज में बहुत गहरी पैठ बनाए हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं। इनकी तरक्की पर पूरा समाज जुड़ता है, बहुत लोग तरक्की करते हैं। और जैसे ये डाउन आते हैं तो बहुत लोग इनके साथ नीचे भी आते हैं जी। ये चीज़ें बहुत आम देखी गई। समकोण हाथ सबसे बेस्ट हाथ माना जाता है वैसे जी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। और मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक अभी देख रहे होंगे कि किनका हाथ समकोण है, क्योंकि जिनका समकोण हाथ है सोचो उनकी तो निकल पड़ी, और उनके साथ साथ उनके आसपास वालों की और परिवारजनों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है ये। सना जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहों का संदेश में फिलहाल इतना ही। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। Phones 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.